यानी मैं ऐसा कहूँगा कि आपके माइंड हैंग हो जाए या आप उस सेक्टर में चलते चलते इतना व्यस्त हो जाते हो कि आप कूल एंड काम एंड रिलैक्स एंड साउंड हो नहीं पाते, जिसका कारण एक नया प्रोसेस का प्रारंभ के समय आप उसके लिए जो उस निर्णय के लिए वो जो माइक्रो डिसीजन है, उस माइक्रो डिसीजन लेने से पहले आपका ब्रेन इतना हैंग हो जाता है, या ऐसे कहेंगे कि आपका ब्रेन उस प्रकार का निर्णय वो दे नहीं पाता है और आप फिर से गलत निर्णय कर लेते हो। मैं कुछ गहरा बात बोलना चाहता हूँ, आप समझने का कोशिश करोगे तो जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हो। और नहीं समझ पाए इस बात को, इस पैटर्न को, जिसके लिए मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। अभी उस क्रीम पॉइंट में आ रहा हूँ। अभी ये मेरा मंदिर का टेम्पल का टिप को बना रहा हूँ। अगर मेरा बात भेजा में घुस गया तो आप समझ लेना कि घुस गया। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। आप लोगों को इतना कोशिश क्यों कर रहा हूँ, और आप बहुत अच्छा से जानते हो कि मैं मेरा टारगेट ग्रुप कौन है, क्योंकि अब इसको सभी राशि वाले देख रहे हैं। और मेरा टारगेट ग्रुप कौन है आप समझ जाओ बढ़िया से। नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग खाली आप उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। अच्छा, आते हैं बात। पकड़ लो आप व्हाट्सएप एडिक्टेड हो, या आप यूट्यूब एडिक्टेड हो, ये सब एडिक्शन में आ गया है अभी। या फिर आप ट्विटर एडिक्टर हो, फेसबुक एडिक्टेड हो, कोई भी, और दिन रात 24 घंटा जब भी मौका मिला तो 2 मिनट छोड़ा नहीं। और आपका स्क्रीन टाइम कोई प्रोडक्टिव क्रिएटिव नहीं है कि आप कोई यूट्यूबर हो या कोई बढ़िया शॉर्ट बना रहे हो या कोई अच्छा प्रोजेक्ट मतलब ब्लॉग लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। बस पागल जैसे देखते जा रहे हो। आपको अगर कोई पूछे क्यों देख रहे हो, बोला पता नहीं, देखते जा रहे हैं। क्या खोज रहे हो, बोला पता नहीं, कुछ खोज रहे हैं। याद करो जब आपका 7:30 का पीक पीरियड था और आप ढूंढ रहे थे कि कोई यूट्यूबर कुछ अच्छा बोल दे तो थोड़ा सा दिल को दिलासा लग जाएगा। अभी तो वो चीज़ नहीं है कि आप किसी दिलासा के लिए यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर के दया का पात्र हो रहे हो, या कोई हस्तरेखा शास्त्री के पास हाथ दिखाने जा रहे हो। थोड़ा देख दो गुरुजी, कब तक अच्छा टाइम आ जाएगा, कब अच्छा हो जाएगा। अरे भगवान राम का जिंदगी में नहीं आया, वनवास फिरे फिर सीता भाग गई, तो तुम कौन? जगन्नाथ भगवान खुद भीख मांग के घूम रहे थे, खाना नहीं मिला, तो तुम कौन बोल रहे हो कि रेड कारपेट आ जाएगा जिंदगी में और कभी बुरा समय आएगा? नहीं, बुरा समय नहीं आए उसके लिए जो तपस्या करना पड़ता है, उसके लिए जो मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए जो जीवन का जीने का कला को सीखना पड़ता है, आप उसके लिए तो कभी कोशिश नहीं की। और आपको कोई बुलाए तो बोलता है इतना समय किसके पास है, हम घंटा घंटा व्हाट्सएप देखेंगे, फिर रील देखेंगे और क्या बोलते हैं शॉर्ट देखेंगे। तो आप अपना माइंड को, ब्रेन को इतना हैंग कर दिए हो देखते, और आपका फिजिकली आप सोए हुए हो बेडरूम में या आपका सोफा में या आराम चेयर में या खटिया में, लेकिन दिमाग बिजी है। यू आर नॉट इन साउंड कंडीशन, यू आर नॉट इन बैलेंस कंडीशन। और उस समय आप बोलते हो या सोचते हो कि नहीं सोच सकते। अब आत्मिक लेवल पे जब जाग जाते हो कुछ देर और ये प्रश्न करते हो कि ये कर लेते तो क्या इस समय मुझे रील में टाइम बर्बाद करना चाहिए था, शॉर्ट में टाइम बर्बाद करना चाहिए था? ये प्रश्न अगर आ जाता दिमाग में, होश में आ जाते, आ भी जाते तो क्या उखाड़ लेते, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी गर्म हो चुका है कचड़ा भर के। क्योंकि आपके पास वो सर्च इंजन तो नहीं है कि आपका आवश्यक तत्व आपके सामने रख दे। यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, वो आपको क्या क्या परोसेगा और आप क्या क्या कंज्यूम करोगे ये आपके हाथ में नहीं है। वो देगा, आप लेते जाओगे। जितना गर्दा, जितना कचड़ा, जितने सारे नॉन टेक्निकल फाइल्स
जितने सारे वायरस दिमाग में डाल के रखे हो। और ऐसा हेजी माइंड, ऐसा डिस्टर्ब माइंड जब कोई निर्णय लेने के लिए आएगा तो कहां उसको कुछ दिखाई देगा। हर आदमी चाहता है सहजता से हो जाए, आराम से हो जाए, मेहनत करना नहीं पड़े, साधना करना नहीं पड़े, ध्यान करना नहीं पड़े। किसका मन चाहता है कि हम आंख बंद करके बैठें? अभी तक तो गदानंद सरस्वती लोग पूजा का रूम में भी जाते हैं तो साइड में मोबाइल चलता रहेगा, कुछ सुनते रहेंगे या गाना सुनते रहेंगे या कोई मजा मस्ती टेक्निकल चीज़ देखते रहेंगे। तो आप फिर किसको बोलोगे? आपके बच्चे एडिक्टेड, आप एडिक्टेड, एक रूम में बैठे हो, बीवी विवाह एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल में व्यस्त है, वो अपने मोबाइल में व्यस्त है। कभी ये कसम खा लेना कि अभी मैं 5 घंटा मोबाइल फेंक दिया और अभी मोबाइल नहीं छूंगा। ये जब तक नहीं आता है आपका माइंड का एम्प्टी स्पेस, ओपन स्पेस तो बनने वाला नहीं है। और यूट्यूब को तो चाहिए कि आपको व्यस्त रखे, सोशल मीडिया को तो चाहिए कि आपको व्यस्त, त्रस्त, स्वास्थ्य नहीं, स्वस्थ, सुस्त देख देख के। आज क्यों मर रहा है आदमी? ये अननेसेसरी चीज़ को देख देख के। अगर आपके पास प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है कि मुझे इतना देर आचार्य संजय को देखना है, बस काफ़ी हो गया और किसी को नहीं। लेकिन नहीं, आचार्य संजय कुछ बोल रहा है तो फिर वो जो नांडू वाला एस्ट्रोलॉजर बाबा है, वो जो दाढ़ी वाला बाबा है, वो जो दूसरा आचार्य जी हैं, वो क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखते हैं। वो मसाला वसाला लगा के कुछ बोल दिया तो हाँ, दिल को झूठा दिलासा मिल गया कि हाँ हाँ शायद आचार्य संजय गलत है, वो सही बोला है। वो बेग लेके तैयार रहो, शनि बाबा आ रहे हैं, माल गिराएंगे, तुम बटोर लेना। और ओरिजिनली देखा कि मकर राशि का ठोकाई पड़ने वाला, अबे 7.5 खत्म हो गया। एक्सीडेंट योग बता रहा है, अष्टम का पेंट खुलवाएगा योग बता रहा है, मलकंटक होगा योग बता रहा है, उधर छठा में गुरु बृहस्पति द्वादशाधिपति बन के विपरीत राजयोग बनाएगा, यानी प्रॉब्लम देगा फिर समाधान देगा। ये आचार्य संजय बोल रहा है और बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि मासिक राशिफल बढ़िया मिलेगा, टंटनाओगे, बम्माओगे, तुम्हारा बढ़िया हो गया। यार किसका बात सुने? और जब फट के फूल हो जाता है तो नहीं, आचार्य संजय सही बोला था, आचार्य संजय सही बोला था। तो ये जो व्यस्तता है, ये जो कसमाकस है, ये जो अपने को खुद से डिस्टर्ब करने का कौन किया? आप अपने को डिस्टर्ब कर दिए। अब इस डिस्टर्ब माइंड में आप अगर ये सोच रहे हो कि लेट आई टेक ए राइट डिसीजन इन माई लाइफ, हाउ? छोटा सा लेवल की बात करता हूं कि आप व्यस्त हो गए मोबाइल में 1 घंटा शॉर्ट रील देख देख के या कोई अननेसेसरी न्यूज़ के चक्कर में स्क्रॉल कर करके। और उस समय अगर आप कहते हो कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए तो 2 पैसा मिलेगा, या कोई धंधा करूंगा, या कोई बढ़िया काम करूंगा, या इस समय मेरा लेबर को काम देना है, मेरा अंडर वर्कर को काम देना है, मेरा ऑफिसर को काम देना है, मेरे जो सबॉर्डिनेट है उसको काम बताना है, उसको काम लिखवाना है, आपके दिमाग में तो आएगा नहीं। लिखवाओगे क्या? आप तो ऑलरेडी आपका ब्रेन को एंगेज कर दिया है। आपका जो ब्रेन फॉयल है उसमें इतना सारा गर्दा भर दिया है कि आप साउंड डिसीजन जिंदगी में लेने का आपका ताकत खत्म हो चुका है। अब यही चीज़ मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, शॉर्ट रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ जीवन के बाकी सारे आयाम से बात करता हूँ। बाकी सारे आयाम मतलब ये तो ऑनलाइन का बात बोला, ऑफलाइन में भी चलो। 5 दोस्त आ गए हैं, हंसे बोतलो कांदे कुकड़ा। हंसे बोतल, बोतल मतलब बोतल हंसता है और मुर्गा रोता है। मुर्गा और बोतल के साथ बैठ के बिना फालतू का आबुर झाबुर बला 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 बकबकी चल रहा है। और उस कंडीशन पे आप ये आशा कर रहे हो कि मैं कुछ साउंड डिसीजन और कुछ जीवन में करूँगा और राइट डिसीजन लूँगा। ऑलरेडी आपका ब्रेन, शरीर, अब तो सोशल मीडिया में तो माइंड ब्रेन हैंग हुआ था, अभी ये बॉडी, माइंड और ब्रेन सब हैंग हो गया। देखो, ब्रेन एंड माइंड अलग अलग चीज़ है, याद रखना, एक नहीं समझ लेना। सब एंगेज रेस्ट में है। यू डोंट नो हाउ टू रिसेट, हाउ टू रिलैक्स। आप लैपटॉप चलाते होगे तो देखना एक स्विच है, राइट क्लिक करके वहाँ पर रिफ्रेश बटन होता है। जब कंप्यूटर काम कर करके हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो आप उसको रिफ्रेश बटन दबा देते हो तो कंप्यूटर फिर से स्पीड में काम करने लगता है। तो
आपका ब्रेन कंप्यूटर जैसे तो मशीन नहीं है ना। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी कुंडली देखने के लिए बोलते हैं, फटाफट नहीं देख देते हैं। अरे महाराज, वेदर आई एम ए कंप्यूटर, आई एम ए मशीन। हम तुम्हारा कुंडली देख रहे हैं तो हम तुम्हारा भला के लिए देखेंगे ना, सही लग्न सही हो रहा, सही टाइम, और मेरा भी पॉजिटिव रहे, तुम्हारा भी पॉजिटिव रहे। हो जाएगा 1-2 दिन डिले, क्या हो जा रहा है, क्या जल्दी उखाड़ लेना है। और जिसको इमरजेंसी फटाफट दिखाना है वो तो 24 आवर वाला लाइन पे आ जाएगा। वो 7 दिन का लाइन क्यों बुक करेगा? 7 दिन वाला 15 दिन हो जाएगा। कभी कभार हो जाता है, कभी कोई नृसिंह पूजा हो गया, कभी कोई नवरात्र हो गया, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा एक दिन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उस डेट में जो डेट पड़ रहा है वो 1 दिन जगह 2 दिन हो जाता है। तो हड़बड़ी तो नहीं है। आपको कब समझाना है? बोला आपका जब माइंड फ्रेश हो, आप जब शांत हो, आप जब का माइंड आपका हैंग नहीं हो, उस समय आपको ज़िंदगी का बड़ा निर्णय का प्रयास प्रिपरेशन करना है। वो डेली लेवल पे भी कह रहा हूँ और जीवन के लेवल पे भी कह रहा हूँ। डेली लेवल पे कहने का मतलब है कि आज अभी अगर 2 घंटा आप मोबाइल स्क्रीन आवर में टाइम बर्बाद किए हो और आपका ब्रेन ऑलरेडी कचड़ा से भरा हुआ है, इस समय अगर आपके होश आ गया तो बोलना चाहिए था, प्रश्न करना चाहिए था, अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही बात स्टूडेंट के साथ ले जाओ। स्टूडेंट को ये बोलना चाहिए था कि इस समय मुझे कोई विषय के ऊपर पॉन्डर ओवर इट पढ़ाई करके अंदर घुसना चाहिए था, लेकिन माइंड में इतना कचड़ा भर गया है मोबाइल का पढ़ाई और ऑनलाइन का पढ़ाई की वजह से कि नया विषय बिंदु मेरे दिमाग में और घुस नहीं सकता, और घुसेगा भी तो भी वो कंक्रीट लेवल पे जाएगा नहीं और मेरे को कोई काम का होगा नहीं। तो ऐसे हैंग्ड माइंड में आप कोई भी चीज़ का होशपूर्वक निर्णय कैसे ले सकते हो। और ये बात डेली डिसीजन, मंथली डिसीजन, ईयरली डिसीजन एंड लाइफ लॉन्ग डिसीजन का ऊपर निर्णय करता है। और आपका आदत हो चुका है कि आप स्क्रीन टाइम बढ़ा बढ़ा के ब्रेन माइंड हैंग कर करके, बॉडी माइंड ब्रेन को हैंग कर करके, जब किसी भी प्रकार का दैनिक होश पूर्वक कोई निर्णय लेने का समय आता है तो आप फेल खा जाते हो।